does hostel authorities keep a check-in of quality and quantity of mess food? बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है, बट व्हाट अबाउट अपार्टमेंट्स? अदर यूनिवर्सिटीज़ में अलाउड है अपार्टमेंट, बट हमारी यूनिवर्सिटी ऑरेंज में क्यों? बच्चे के रूम अवेलेबल है तभी भी दूसरे जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो बोलते हैं कि रुको ज़्यादा रुको, तो इतना टाइम क्यों बोले? मुझे अभी कटघरे में खड़ा किया है। Hello everyone, this is Muskan Baghel, 5th year student at Orenburg State Medical University. I'm from New Delhi, India. On this channel, you usually see videos related to admissions and podcasts, but in today's video, we've come up with a very different concept where we'll have a real student and representative dialogue between the students and the representative of Orenburg State Medical University. So first, we'll start with the introduction of the students present here. From first year, we have... Hi, myself Pranay Abrol. I am from New Delhi, India. From second year, we have... Hi, I'm Anushka Khati and I'm from Haldwani, Uttarakhand. Again, from second year, we have... Hello, I'm Gracie Agarwal and I'm from New Delhi, India. From third year, we have... I'm Halish Patel from Ahmedabad, India. From fourth year, we have... Hello, I'm Shruti Malkar and from Mumbai, Maharashtra. From fifth year, हेलो, माई सेल्फ कनक राउत फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। and from fifth year, we have... हेलो, माई सेल्फ अपूर्वा उनियाल, ऋषिकेश, उत्तराखंड। Usually in videos, you see students being asked questions about their experiences and daily lives here at Orenburg State Medical University. But today we have a special video for you because today on Hot Seat, we have our very own Dr. Ashok Patel, the Indian students representative here at Orenburg State Medical University. So this video will comprise of questions that students will be asking the representative here. And let's begin with the video. We'll start with the first year student, Pranay. So Pranay, what question would you like to ask? So my question for the representative is, how does hostel authorities keep a check-in of quality and quantity of mess food and उसकी वैरायटी बढ़ाने के लिए और क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं? सो प्रणय के क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले मैं हमारी सोशल मीडिया टीम, जिसको हमने इंस्टा माइंड नाम रखा है, उनको जितना भी थैंक्स बोलूँ उतना कम है, क्योंकि इन्होंने एक नया आइडिया लेके आए हैं जिसमें स्टूडेंट ने मुझे हॉट सीट पे बिठाया है, मीन्स मुझे अभी कटघरे में खड़ा किया है। सो ये लोग मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका मुझे आंसर देना है। सो मुझे नहीं पता क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर दूँ। सो प्रणय फर्स्ट ईयर में हो आप, और मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन रेज किया है काफ़ी। आप फर्स्ट ईयर को अभी तो रिप्रेजेंट ही कर रहे हो यहाँ पे। सो मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, और उसमें जब हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपको खाना कैसे चाहिए, तो कुछ एरिया के पार्ट के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमें स्पाइसी खाना चाहिए, कुछ ऐसे बोलते हैं हमें स्वीट खाना चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जिनको ना स्पाइसी ना स्वीट, किसी को कम सॉल्ट, किसी में हाई सॉल्ट। तो सबको इसमें खुश कर पाना और सबके लिए जैसा चाहिए वैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी हमने शेफ़ को बोला हुआ है मैंने, और जब भी आप सब लोग जब फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आए थे तभी मैंने आपको बोला था कि आपको कोई भी मैथ्स रिलेटेड इश्यू हो तो डायरेक्टली आप शेफ़ से बात कर सकते हो। बट फिर भी जैसे आपने पूछा क्वालिटी इम्प्रूव कैसे की जाए, सो अभी हम हर ग्रुप के एक एक कैप्टन हैं, तो अभी सारे कैप्टन्स की मीटिंग में बुलाने वाला हूँ। उस कैप्टन्स मीटिंग जो होगी उसी मीटिंग में हम उनसे फीडबैक लेंगे कि कौन सा मेन्यू होना चाहिए, इसमें क्या क्या चेंज होने चाहिए, और किस टाइप का उनको खाना पसंद है। जो मेजॉरिटी में जिसमें 60-70% से ज़्यादा स्टूडेंट्स, हम सजेशंस मांगेंगे और वो जो बोलेंगे उस हिसाब से हम क्वालिटी इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा लगा मुझे आपने मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। Thank you, Pranay, for raising this doubt regarding the mess. And thank you, sir, for answering the question. I hope in the upcoming meeting, all the queries regarding mess food are resolved among the first and second year students. So next, we have a question being asked by second year student. So Anushka, what's the question you'd like to ask, sir? So my question is, why cooking and selling food is not allowed in this hostel? Like मैंने पहले सीनियर से सुना है कि ऐसे ग्रुप एग्जिस्ट करते थे जो वीकेंड्स में फूड सेल करते थे, बट नाउ इट्स नॉट अलाउड, लाइक व्हाई? सो मैं अनुष्का आपके इस क्वेश्चन को करेक्ट करना चाहूँगा। इसमें आपने बोला कुकिंग एंड सेलिंग। कुकिंग तो अलाउड है सभी स्टूडेंट्स को जो कुक कर सकते हैं। सेलिंग इसलिए हमने मना किया कि इसमें बहुत सारे रीज़न थे। हमारे पास एक साथ कम से कम 30 to 40 स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि हमें वीकेंड स्पेशल बिजनेस करना है जिसमें हमारे पास टाइम होता है। सो हम
कुछ स्पेशल फूड बना के हम सेल कर सकते हैं कि नहीं। तो उसमें क्या होता था, कुछ स्टूडेंट्स को हम अलाउ करते थे और कुछ स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करते थे। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जो उसको अलाउ नहीं करते थे उनकी ओर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी हमारे पास, और हमें बोलते थे कि किसी किसी सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को ही अलाउड क्यों है। सो हमने सबके लिए बंद कर दिया। और अभी पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल हैं। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इस यूनिवर्सिटी से 132 स्टूडेंट्स करंटली पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। उसको रशियन लैंग्वेज अच्छे से आती हो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी रिक्वायरमेंट होती है सो आप वहाँ जा सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। सो आपको हमारी ओर से, डीन ऑफिस की ओर से परमिशन मिलने के बाद पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। बट अभी ये सेलिंग जो फूड का स्पेशल वीकेंड्स के जो फूड था वो ग्रुप पहले हाँ एग्जिस्ट करते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बिज़नेस भी किया हुआ है, इनकी पॉकेट मनी भी उनसे इन्होंने बनाई हुई है। बट अभी वो जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे पार्ट टाइम जॉब में लग गए हैं। और अभी हम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ईयर के स्टूडेंट जिनको रशियन लैंग्वेज का नॉलेज अच्छा हो वो पार्ट टाइम जॉब अभी भी कर सकते हैं। सो इसलिए हमने ये बिज़नेस अभी टेम्पररी के लिए बंद किया हुआ है। So I would like to add on to your answer. आपने बोला था पार्ट टाइम जॉब्स पॉसिबल है, तो कैसे पॉसिबल है? आपने बोला परमिशन लेनी पड़ेगी डीन ऑफिस से, कैसे लेनी पड़ेगी? आप थोड़ा प्रोसीजर डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो? सो जैसे ही मैंने बताया कि हमारे 132 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसी प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। सो जो स्टूडेंट नए पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं उनको जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट हो, फॉर एग्जांपल बर्गर किंग या फिर सबवे वगैरह में, कोई भी जगह पे आप जहाँ पे भी जॉब अवेलेबल हो वहाँ पे आपको जाके पता करना है। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है डीन ऑफिस में। डीन ऑफिस से एक स्प्रावका मिलता है। स्प्रावका मीन्स वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको कि हाँ आप जॉब कर सकते हो। डीन ऑफिस की परमिशन उस स्प्रावका में होता है। सो अगर डीन अलाउ करते हैं जो आपको, जहाँ से आपको जॉब करनी है बर्गर किंग वगैरह, तो वहाँ से आपको एक स्प्रावका लेके आना है। वो स्प्रावका में डीन की परमिशन मीन्स डीन की अगर साइन है तो ही आप जॉब कर सकते हो। सो डीन ऑफिस से परमिशन कैसे मिलेगी? उसके लिए आपको डीन ऑफिस जाना है। डीन ऑफिस में एक एप्लीकेशन लिखनी है। साथ साथ में जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, जहाँ आपको जॉब दे रहे हैं वहाँ पे आपको जो भी स्प्रावका मिलेगा उसकी भी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना है डीन ऑफिस में। डीन ऑफिस से परमिशन तभी मिलेगी जब आपका रशियन लैंग्वेज का नॉलेज अच्छा होगा। सो उसी बेसिस पे आपको परमिशन मिलेगी। नॉट ओनली रशियन लैंग्वेज, आपका एकेडमिक्स भी देखा जाएगा कि आप कितने रेगुलर हो। क्लास में अगर इरेगुलरिटी होगी तो आपको जॉब में परमिशन नहीं मिलेगी। आपको कोई वीगवर होगा तो जॉब में परमिशन नहीं मिलेगी। सो आपका डिसिप्लिन और एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक दोनों वीगवर चेक किया जाएगा। वीगवर मीन्स वार्निंग, दोनों चेक की जाएगी। रशियन लैंग्वेज का नॉलेज, ये सब अगर सही है तो डीन परमिशन दे देंगे। जैसे अभी 132 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे जॉब कर रहे हैं, ऐसे आप भी कर सकते हो। तो ये प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। सो सर, एज यू टोल्ड अस कि जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं उनके लिए रशियन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो हमारा करिकुलम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। सो जो जनरल स्टूडेंट्स हैं क्या उनके लिए भी रशियन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है? सो ग्रेसी ने पूछा रशियन लैंग्वेज बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? सो रशियन कल्चर जानने के लिए, रशिया के बारे में जानने के लिए, अगर आपको रशियन लैंग्वेज अच्छे से आती है तो आप इंटरप्रेटर भी बन सकते हो रशिया में। दूसरा, रशियन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। अगर आप 5th ईयर में जब आओगे या 6th ईयर में तब आपकी एम्बुलेंस ड्यूटी होगी, उसमें अगर रशियन लैंग्वेज का नॉलेज अगर आपके पास अच्छा होगा तो उसमें भी पेशेंट के साथ भी इंटरेक्ट अच्छे से कर पाओगे। इसीलिए रशियन लैंग्वेज का नॉलेज होना रशिया में ज़रूरी है। So recently I have seen a trend on social media जहाँ बहुत सारे Indian students they show their lifestyle and उन सारी posts में many students have their private vehicles, they travel by their own cars. So ये हमारी यूनिवर्सिटी में allowed क्यों नहीं है private cars लेना? प्राइवेट कार लेना बहुत सारे रीज़न हैं इसमें। पहले जब 2014, 15, 16 की बात करूँ तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास प्राइवेट व्हीकल्स होते थे, कार्स खरीदते थे। एक स्टूडेंट तो ऐसा था जिसके पास 2-2 कार्स थी। सो हमने इसके बाद 2-3 ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से हमें मना करना पड़ा। 1-2 स्टूडेंट्स को एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट हुए थे। सो रीज़न नंबर 1 सेफ्टी। रीज़न नंबर 2
अगर अभी रशिया में नया रूल आया है कि अगर आपके पास कोई भी 2 फाइन लगेंगे रशियन गवर्नमेंट के, तो आपको 5 साल के लिए आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा फाइन लगने की कोई चांसेस ज़्यादा जिसमें हो वो है प्राइवेट व्हीकल्स। अगर आपने स्पीड लिमिट यहाँ पे सिटी में होती है उससे थोड़ा सा भी क्रॉस कर दिया आपने, फॉर एग्जांपल 60 का 70 कर दिया तो कोई नहीं, 71 हो गया, कैमरे में आ गया तो फाइन नंबर 1, और फिर दूसरा फाइन लगने में आपको टाइम नहीं लगेगा। व्हीकल में 1 साल के अंदर अगर 2 फाइन हो गए तो आपको आपके करियर को छोड़ के 5 साल के लिए रशिया छोड़ के जाना पड़ेगा। हम आपके करियर को प्रायोरिटी रखते हुए इस यूनिवर्सिटी में प्राइवेट व्हीकल की परमिशन नहीं है। जैसे आपने बोला बाकी सब यूनिवर्सिटी में अवेलेबल मतलब परमिटेड है, तो हो सकता है कि उनको ये नॉलेज ना हो। अगर उनको ये फाइन लगता है तो उनको इंडिया डिपोर्ट कर देंगे और इनको इंडिया जाना होगा अपने करियर को छोड़ के। हो सकता है कि ये मैसेज उन तक भी पहुंच जाएगा कि अगर गाड़ी है तो रूल्स एंड रेगुलेशन में रहते हुए सारे ट्रैफिक रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और अगर फाइन लगा तो दूसरे फाइन का वेट ना करे, गाड़ी को सेल कर दे। अगर गाड़ी रही तो हो सकता है दूसरा फाइन लगेगा और आपको इंडिया जाना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को प्राइवेट व्हीकल की परमिशन नहीं देते। जैसे कि आपने बताया कि कार में बहुत रिस्क है और बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है, बट व्हाट अबाउट अपार्टमेंट्स? अदर यूनिवर्सिटीज़ में अलाउड है अपार्टमेंट, बट हमारी यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में क्यों नहीं है? अपूर्वा ने जैसे मुझे बताया कि अपार्टमेंट, पहले कार, तो जैसे मुस्कान ने बताया कि हॉट सीट नहीं है, सच में मुझे इन सब ने कटघरे में ही खड़ा किया है। अपार्टमेंट क्यों नहीं, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। 15, 16 एंड 17 ये 3 साल ऐसे थे जब हमारे 3rd हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते थे। उस टाइम स्पेस भी थी, फिर भी स्टूडेंट को अपार्टमेंट में रहना था तो परमिशन देते थे। जब डीन ऑफिस से परमिशन मिली अपार्टमेंट्स की, हमारे यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन रात को 12 बजे होता है। रशिया में 11 बजे के बाद कोई भी नॉइस हो तो ये पुलिस बुला लेते हैं। जब भी बर्थडे सेलिब्रेशन होता था उस टाइम पे म्यूज़िक लाउड होता था, हॉस्टल के स्टूडेंट वहाँ पे जाते थे, 1-2 बजे तक इनकी अपार्टमेंट्स में ही डीजे पार्टी चलती थी। पुलिस बुलाने के बाद डीन ऑफिस में कंप्लेन आती थी। उसके बाद हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे, सारे नहीं, 10% स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनकी वजह से उस पूरे अपार्टमेंट में सब जगह पे, सारे जितने भी फ्लैट्स थे वहाँ पे कॉकरोच बढ़ गए थे, क्योंकि कुछ लोगों ने हाइजीनिकली रहना पसंद किया और कुछ ऐसे थे जिन्होंने स्टूडेंट लाइफ है, इसमें टाइम मिलता नहीं है, खाना बनाया रख के सीधा चले गए क्लास के लिए, आके इन्होंने सफाई की, तब तक कॉकरोच बढ़ चुके थे। ये सब हाइजीन इशू, और दूसरा सेफ्टी भी। आप अगर हॉस्टल में रहते हो तो नीचे अखराना में सिक्योरिटी होती है, तो आप सेफ रहते हो। आप कितने बजे हॉस्टल में एंट्री करते हो, एग्जिट करते हो, बायोमेट्रिक्स में हमें पता चलता है। हॉस्टल में हो कि नहीं हमें पता चलता है। अपार्टमेंट में पहले तो सेफ्टी नहीं है, आपका केयर टेकर कोई नहीं होता है। यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न प्लस ये पुलिस इशू। अगर आपने रात को इतना लेट म्यूज़िक बजाया तो जैसे वहाँ फ़ाइन लगा, यहाँ पे भी फ़ाइन लग सकता है, पुलिस आ सकती है। पुलिस कंप्लेंट एक काइंड ऑफ क्या करेगी, पुलिस फ़ाइन ही लगाएगी आप पे, ऐसा तो बोलेगी नहीं, वार्निंग तो देगी नहीं आपको। सेफ्टी कंसर्न प्लस ये फ़ाइन वाला सिस्टम जो नया आया है, वो सब कुछ जब से आया तब से अपार्टमेंट में भी परमिशन हमने बंद कर दिया। जैसे सर आपने बताया कि हॉस्टल्स में हम सब रह रहे, अपार्टमेंट्स में परमिशन नहीं है, प्राइवेट व्हीकल्स की परमिशन नहीं है, बट ये सब एनवायरनमेंट फ्रेंडली और अच्छा रखने के लिए सब इंडियंस एक साथ रह रहे हैं हॉस्टल में, तो फैसिलिटीज़ भी उतनी अच्छी है, ऐसे हम अज्यूम करते हैं, सब बच्चे अज्यूम करते हैं, पेरेंट्स भी अज्यूम करते हैं। तो जो शिफ्टिंग होती है, इंटर रूम शिफ्टिंग होती है, फ्लोर्स पे होगी वरना दूसरे बाजू बाजू के रूम्स में, तो उसमें इतना टाइम क्यों लगता है कि बच्चे रुके, रूम्स अवेलेबल है, तभी भी दूसरे जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो बोलते हैं कि रुको जरा रुको, तो इतना टाइम क्यों वो लगता है? कनक का क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन था, पूछ नहीं पाते थे, कनक ने पूछ लिया।
रूम्स अवेलेबल होते हैं, स्पेस अवेलेबल होती है, बट क्या है कि रशिया में आप जहाँ पे भी जो भी रूम पे आप रजिस्टर्ड हो, उसी रजिस्ट्रेशन जब बनता है तभी उसमें रूम नंबर भी मेंशन करना होता है। सो कोई भी इमिग्रेशन से चेकिंग आता है तो आपका जो रूम नंबर होता है वो नीचे रजिस्ट्रेशन में लिखा होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपका रूम नंबर है 420 या 421, फॉर एग्जांपल 420 आपका रूम नंबर है, आपने रूम चेंज कर दिया, आप चले गए 7th फ्लोर पे 720 में चले गए, तो आप ऑफिशियली 420 में हो और आप फिजिकली हो 720 में। सो आपका रजिस्टर में नाम बोल रहा है 420 में। इनकेस इमिग्रेशन का चेकिंग आता है, सो वो इमिग्रेशन पर्सन ऑफिसर जो भी होगा वो आपको 420 में ढूंढेगा और आप वहां पे नहीं होंगे तो वो भी फाइन आपके ऊपर लगेगा। सो हम नहीं चाहते कि हम ऐसी कोई इलीगल तरीके से रहे स्टूडेंट, जहां पे भी रह रहा है वहां का रजिस्ट्रेशन बने। रजिस्ट्रेशन बनने में सिर्फ 30 मिनट लगती है, बट पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सो रूम स्पेस अवेलेबल होने के बावजूद भी हम रूम, इसके लिए हमने पूरा एक लिस्ट बनाया है परमिशन का। सो पहले फ्लोर कैप्टन की परमिशन लेनी होती है, फ्लोर कैप्टन या वाइस कैप्टन की परमिशन के बाद हॉस्टल कैप्टन की परमिशन, हॉस्टल कैप्टन की परमिशन के बाद हमारे जो आई कार्ड बनाते हैं व्लादिमीर लेनिदोविच उनकी परमिशन, उसके बाद 115 में डायरेक्टर की परमिशन। इन सबको पता होगा तभी आपको वो लोग रजिस्ट्रेशन में आपका ऑफिशियल रूम नंबर है वो चेंज करेंगे, फिर आप रूम चेंज कर सकते हो। इसीलिए उनके लिए इजी है बोलना स्टूडेंट्स के लिए कि रूम अवेलेबल है फिर भी हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है, बट आपका रूम चेंज इतना भी इजी नहीं है। इसके लिए हमारे डायरेक्टर को आपका रजिस्ट्रेशन चेंज करने के लिए वीज़ा ऑफिस जाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। सो इसमें चेंज कराना पड़ता है। आपका रजिस्ट्रेशन जो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है इसमें सिर्फ हॉस्टल का एड्रेस है, उसमें रूम नंबर नहीं है, बट नीचे जो इनके पास रजिस्ट्रेशन रहता है उसमें डिटेल्स में आपके रूम नंबर उसमें भी मेंशन होते हैं। सो स्टूडेंट्स को मैं एक और भी एडवाइस देना चाहता हूँ कि विदाउट परमिशन आप भी इधर उधर मत हो जाना, वरना आपको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम में डाल सकता है। सो इसीलिए रूम और स्पेस अवेलेबल होने के बावजूद भी हम स्टूडेंट को इतना जल्दी रूम चेंज करने की परमिशन नहीं देते। With this, we end the first part of our video, which was an amalgam of questions asked by the students to the Indian representative present here. In the next round, we'll be having rapid fire questions, which will be asked to each and every student present here, and you guys have to